पूरी तरह से वापस आ रहे हैं। डॉक्टर पारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पारिक, ओमिक्रॉन वेरिएंट, कई देश टोटली लॉकडाउन कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बंद कर रहे हैं। हम ज्यादा डर रहे हैं या ज्यादा डरने की इस समय जरूरत है? क्योंकि सेकेंड वेव में जो हुआ उसके लिए किसी ने नहीं सोचा था कि हम इस तरह से देखेंगे। आपकी दृष्टि में भारत की इस समय क्या तैयारियां हैं, सरकार के तौर पर, अस्पतालों के तौर पर, लोगों के तौर पर क्या करने की आवश्यकता है? डॉक्टर पारिक। हाँ गौरव जी, अभी तक जो भी मेरे कॉलीग्स डॉक्टर त्रेहान जो अभी बोले उसके साथ में पूरी सहमत में हूं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जिससे हमको समझ में आएगा कि ये कितना सीरियस इशू है। देखिए, आज सुबह पोर्चुगल में उनकी जो फुटबॉल की प्रीमियर लीग होती है वहां एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था, लेकिन एक टीम के 17 लोग अचानक पॉजिटिव टेस्ट हो गए। पता तो नहीं चला कि कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि उसके लिए अलग टाइप का टेस्ट करना पड़ता है, सीक्वेंसिंग का। लेकिन 17 लोग एक टीम के बीमार पड़ गए। लेकिन जितने प्लेयर्स थे उनको तो मैच खेलने की जरूरत थी क्योंकि वो प्लान था। दूसरी टीम ने 7-0 स्कोर किया। जैसे मैच चल रही थी और दो मैच जब चालू थी और दो बीमार हो गए प्लेयर, उनको नीचे फील्ड पे बैठने पड़ा। तो पहले बार ऐसे हुआ कि मैच समाप्त होने के पहले रेफरी ने डिसाइड किया कि ये मैच नहीं चल सकती है। तो जो भी फैल रहा है बहुत जल्दी से फैल रहा है। अभी ओमिक्रॉन के बारे में देखिए, पांच चीजें हैं। एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी, कितना फैल सकता है वो हम पूरी तरह से जानते हैं, वो बहुत ही फैलता है। और मैं आपको एक चार्ट के सहारे आपको समझा सकता हूं अपने व्यूअर्स को कि कितना जल्दी फैलता है। ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका में का डेटा है कि 100% में से 100% में से कितने लोगों में ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने के बाद ओमिक्रॉन है, ये नया नाम जिसका ओमिक्रॉन है। और अब देखते हैं कि 9% लोगों में ये पॉजिटिव आ रहा है। जब हम डेल्टा देखते हैं उससे भी कम है, और हम डेल्टा के बारे में हम इतनी फिक्र कर रहे थे, और बीटा उससे भी कम है। तो ये तो अभी बहुत ही एस्टेब्लिश हो गया है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, और उसके लिए कारण होते हैं। नहीं, आपका चार्ट तो बहुत डराने वाला है। आपका चार्ट तो बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं, रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जा रहा है। ये तो मतलब एंगल पर भी राइज नहीं कर रहा है। तो अगर भगवान ना करे अगर ये भारत में आया तो ये तो बहुत तेजी से जनसंख्या के हिसाब से लोगों में फैलने का इसका डर रहेगा। बिल्कुल गौरव, लेकिन दूसरी चीजें भी हैं। वो है ये सीरियसनेस, कितना सीरियस है वो अभी तक हम नहीं जानते। बहुत लोग साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, लेकिन शायद ये ज्यादा फैल रहा है इसलिए ये हो रहा है। तो कितना सीरियस है हम नहीं जानते। थर्ड, बहुत सारे लोगों जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन लिए उनमें भी आ रहा है। तो वैक्सीन का कितना प्रिवेंशन हो सकता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अनवैक्सीनेटेड लोगों में ये और ज्यादा फैलता है। चौथी चीज होती है इसका डिटेक्टेबिलिटी। टेस्टिंग में अभी तक तो दिखा दे रहा है, लेकिन कितने लोग हैं जिनमें ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है वो हम नहीं जानते हैं। और फाइनली ये होता है कि ट्रीटमेंट, ये चारों चीज, सिवियरिटी, प्रिवेंशन विथ वैक्सीन, डायग्नोसिस विथ टेस्ट और ट्रीटमेंट, हमको 8-10 दिन में पता चलेगा। तो तब तक डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर पारिक तो कह रहे हैं कि चिंता की बड़ी बात है, और एक चार्ट के जरिए वो दिखा रहे थे कि कितना तेजी से इसके केस आगे बढ़ रहे हैं या ऊपर चढ़ रहे हैं डेल्टा के मुताबिक के मुकाबले। तो बहुत ज्यादा है ये, डॉक्टर मिश्रा। यही है, वो डेटा कुछ 4-5 दिन पहले दिखा था, उसमें इतना ही है कि उसकी संख्या भी बहुत कम है। तो ये इसमें जब इसके WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बता दिया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमको इसको सीरियसली लेना है, आसानी से नहीं लेना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो चीज जो है एक सुपर स्प्रेड इवेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि वो एक जगह पे है, अभी पूरे कंट्री में जैसा फैली हुई है वैसी नहीं है। लेकिन ये तेजी से फैल रहा है, इसी संभावना को लेकर और इसी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमको 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा इसका ठीक से मालूम होने के लिए कि कितनी हद तक वैक्सीन ब्रेक थ्रू कर रहा है, सिम्टम ज्यादा है कि नहीं, और ये क्या सचमुच में इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि वो कोई सुपर स्प्रेड वायरस फैलता है। एक तो अपनी उसकी जो इन्फेक्टिविटी होती है उससे, दूसरी हम उसकी मदद करते हैं, हम एक दूसरे के पास जाते हैं, हम एक कमरे में 10 लोग बैठते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं फैलेगा। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये बहुत सीरियस चीज है, ये एक तरह से वेकअप कॉल है कि हमको वायरस को आसानी से ऐसे नहीं लेना है। अभी ये गया नहीं है,
हमारे देश में भी संख्या बहुत कम है इन्फेक्शन की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, और ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये तो अभी ओमिक्रॉन है, हिंदुस्तान में भी नए वेरिएंट निकल आएंगे, तो हम उसको कहाँ से कौन सी फ्लाइट से रोकेंगे? तो हमको सावधानी रखना है कि हम पूरी तरह से मास्क पहने, बंद जगहों पे ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन जैसे मैंने कहा कि कोई भी वेरिएंट होगा, वैक्सीन हमारी बहुत अच्छी है, वो काम करेंगी, थोड़ा कम काम हो सकता है लेकिन वो करेंगी, और उसका पूरा फायदा लेना चाहिए। इतनी अच्छी चीज हमको इस पैंडेमिक में आई है कि 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई, उसका उपयोग ना करना या एक डोज लेना ये बहुत ही गलत है। ये समाज के खिलाफ है जो अगर ऐसा कोई करता है तो। लेकिन वैक्सीन, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि समाज के खिलाफ है कि वैक्सीन है, और अगर आप नहीं ले रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए, और सरकार तो अब यह कह रही है कि आपके घर पे वैक्सीन लगेगा। डॉक्टर जयलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर जयलाल, आप अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर जयलाल, दूसरी लहर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, सब एक तरह से सहम गए थे। वो मंजर क्या दोबारा देखने की नौबत आ सकती है इस ओमिक्रॉन के चलते, जो आपका आकलन है इस समय? No, this is, I mean, we are getting the reports that it is a variant of concern, but I'm sure the clinical outcome is not that serious. I mean, at this point, it is only we are little cautioning our people not to be worried. हिंदी में ही बातचीत करें तो आज तक पर हमें ज्यादा लोग आपको सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन this Omicron के best, that is he just an information है लोगों को, nothing to be worried too much. I mean, डरे ना बहुत ज्यादा। There's nothing much to be worried. ठीक, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लहारिया, क्या आपका भी यही आकलन है कि डरो नहीं, मास्क पहनो और टीकाकरण जरूर हो? बूस्टर शॉट पर आपका क्या कहना है? क्योंकि डॉक्टर एंटनी फाउची तो अमेरिका में लोगों को कह रहे हैं कि एक क्लैरियन कॉल है इस समय कि जाओ टीका लगवाओ, 2 टीके हो गए, समय हो गया तो तीसरा टीका भी लगाओ। क्या उसकी भी डॉक्टर लहारिया इस समय स्थिति भारत में भी